जय माता दी। आज हम मार्कंडेय पुराण का पंचम स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ये है पंचम स्कंद माँ का मार्कंडेय पुराण का पंचम अध्याय। पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। अब इसमें जैमिनी ऋषि पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है वार्तालाप किसके साथ चल रही है, उन पक्षियों के साथ जैमिनी ऋषि की वार्तालाप चल रही है। तो जैमिनी जी से जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उनको एक पिता और पुत्र के संवाद के बारे में बताएंगे और जीव की, जितने भी हम जीव हैं, हमारी मृत्यु और नरक की गतियों का इसमें वर्णन किया गया है इस अध्याय में। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसका सार बताऊँगी। जैमिनी ने पूछा, श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकल कर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है, और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया, इसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। अब यहाँ से होते कि पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नामक एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, सुमते, तुम सभी वेदों को क्रमश अधोपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचार्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहाँ उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदंतर वन की शरण लो और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्व स्वत्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी जहाँ जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। अब आप सबको ये पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में ये शुरू से ही है, ठीक है। आश्रम का वर्णन शुरू से ही आया है कि पहले हमें ब्रह्मचार्य व्रत में का पालन करना है, ब्रह्मचार्य का करना है। फिर ब्रह्मचार्य के बाद आपने गृहस्थ आश्रम में आना है, गृहस्थ के बाद आपने वानप्रस्थ में जाना है, वनों में जाना है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास की दीक्षा, सन्यासी जीवन, फिर आपने भजन की। हालांकि अब कलयुग में ऐसे आप देख रहे हो वनों की कटाई हो चुकी है, जबकि मैं ये नहीं कह सकती कि अब सन्यासी या साधुओं की कमी है, अब भी है, इसमें आप संदेह ना कीजिए। क्योंकि अगर साधु संत ना होते, अभी आपने महाकुंभ का पर्व देखा जो प्रयागराज में हुआ था 2025 में, अभी तो कुंभ के दौरान आपने देखे कि कितने कितने ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ आए थे स्नान इत्यादि के लिए। तो वो साधु ही हैं जो कंदराओं में, गुफाओं में कहीं जाके इस समय अपनी तपस्या में तल्लीन है। तो है ये, आप ऐसा नहीं कह सकते कि है नहीं, बट वो ये बहुत कम अवधि होगी। अब
अगर आपने अपने गांव में, अपने शहर में तो खैर हम कह ही नहीं सकते, शहर की तो एक लाइफस्टाइल ही अलग है, ठीक है। शहर के लोग तो भोगों में इतने रम चुके हैं कि उनका धर्म से वास्ता शायद ही नामात्र बराबर ही आप समझो, कि आप ये सोचो कि वो छोड़ देंगे। और अब परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई है, बॉर्डर हो गया, आपसे पूछा जाएगा आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ हो आप, कैसे हो, कैसे आप इस वन में आ गए हो, फॉरेस्ट एरिया के अपने नियम वगैरह भी। तो कलयुग की थोड़ी सी एक आप समझ सकते हो कलयुग का प्रभाव कैसा है। रही बात, फिर भी शास्त्र प्रमाणित है, एक चीज़ कहूँ, शास्त्र के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकती, क्योंकि शास्त्रों में कही गई बात बहुत सत्य है, सटीक है। अभी आपने भविष्य मल्लिका में जो लिखा गया है, जो जगन्नाथ जी के परम वो थे, क्या कहते हैं, भक्त थे, जो उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने भविष्य मल्लिका नाम का एक ग्रंथ लिखा था। और उसमें जो भविष्यवाणी करी गई है, ये आपदा की, इस तरीके से घटनाएं होंगी युद्ध की, वो सत्य भी हो रही है। तो आप, और वो काफ़ी हज़ार वर्ष पहले लिखा गया था, तो इसलिए आप संदेह मत कीजिए ग्रंथों के ऊपर, क्योंकि ग्रंथों में लिखी हुई बातें सत्य होती है, क्योंकि उनका अनुभव होता है, वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या होता है कि जो ये ब्राह्मण होते हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण, वो बार बार बेटे को मतलब शिक्षा देते, फिर उनको कहते हैं सुमति तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम जड़ बुद्धि क्यों है। तो एक बार उसके पिता मीठी वाणी में उससे बात करते हैं। फिर ये जो लड़का होता है, ब्राह्मण पुत्र सुमति, ये फिर अपने पिता को एक दिन हंसकर कह ही देता है कि पिताजी, आप जो मुझे उपदेश दे रहे हो ना, उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार मैंने दूसरे शास्त्रों का, भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। वो कहते हैं मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं, पर खेद है, संतोष है कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैंने बहुत देखे, मैंने शत्रु भी देखे, मैंने मित्र भी देखे, मैंने पत्नी का संयोग वियोग भी देखा, माता पिता के दर्शन भी अपने पुराने जन्मों के हज़ारों के वो देखे, सुख दुख और कष्ट भी देखे। मैंने माता के गर्भ में जब मैं आया, कितनी स्त्रियों के गर्भ में जब मैं आया, तो मैंने उनके गर्भ में जब मैं रहा, तो मैंने विष्टा मूत्र से भरे गर्भ में मैंने निवास किया। तो मैंने सहस्त्रों बहुत बार नरक का, स्वर्ग का दर्शन किए, सेवन किए, अपनी यात्रा की है। पर अब नहीं मैं वो भूल करूँगा कि मैं अब विवाह करूँगा या ये इस तरीके से। मैं डायरेक्ट ही, वो कहता है कि मैंने क्योंकि अनेक प्रकार की रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की है, गर्भावस्था में मैंने जो अनेक प्रकार के दुख भोगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापे में क्लेश सहन किए, मुझे सब याद है। मैंने हर उसमें वर्ण में दिया, ब्राह्मण के वर्ण में भी जन्म लिया, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी, और अन्य योनियों में भी, पशु, मृग, कीट, पक्षियों की योनियों में, राजसेवकों में, युद्ध में पराक्रम दिखाने में, राजाओं के घर में भी मेरे कई जन्म हो चुके। इस अब मैं ना बहुत थक चुका हूँ। वो कहता कि मैंने इतना वो देखा, पर अब पिताजी आप मुझे कृपा करके परेशान ना करें। अब जो मेरा ये जन्म हुआ है ना, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है। मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया कि मुझे अब बार बार संसार के चक्कर में भटकना नहीं है। इसलिए आप मुझे विवाह के लिए या कुछ और कर्मकांड में मत उलझाइए। तो उसके पिता भी फिर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा ऐसी बात कह रहा है। और आपने भी अपने आसपास कई बार ऐसी दिव्य आत्माओं के ऐसे कभी सुना होगा अपने पुरखों से, या कहीं ऐसी कोई घटना वगैरह आपने देखा होगा कि हाँ, मुझे याद है अपने कॉलेज टाइम की बात बताती हूँ। ये आप शायद ये न्यूज़ चैनल पे भी इस चीज़ को देखना, आज से मतलब 2010 या 11 की बात होगी। तो ये न्यूज़ में काफ़ी आई थी, आप चेक करना। प्रहलाद जानी नाम का एक संत हुए थे, अब वो शरीर त्याग चुके हैं। जो प्रहलाद जानी नाम के संत थे ना, साधु, उन्होंने जी बिल्कुल ही अन्न का बिल्कुल त्याग कर दिया था। और आपको हैरान होगा, एम्स के डॉक्टरों ने उनके ऊपर रिसर्च किया था, वो रिसर्च की भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कई दिनों तक उन्होंने निगरानी में रखा था।
तो वो कहते ये बिना खाए पानी भी नहीं पी रहे हैं, ये जल भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, अन्न भी इन्होंने छोड़ रखा है, और ये इनका ना ये मतलब वॉशरूम जाते हैं, इनको बिल्कुल भी यूरिन नहीं बनता, स्टूल नहीं बनता, ये कैसे मतलब है। तो उन्होंने बताया कि मेरे कई जन्म हो गए, मैंने माँ भगवती की साधना की और माँ भगवती की कृपा से उन्हें वो ना मतलब माँ के उसी स्वरूप में रहते थे वो संत, और बड़े हैरान हो गए थे प्रहलादन। हमने खुद जब उनके दर्शन किए अपने टीवी के माध्यम से जब देखा तो हम सब हतप्रभ रह गए थे कि ऐसे संत। तो अब तो वो शरीर त्याग चुके, क्योंकि लोग काफ़ी पीछे पड़ गए थे उनके कि हमारे लिए ये सिद्धियाँ करो, क्योंकि वो बहुत पूर्व जन्म के संत थे। आप देखो भजन साधना में इतनी वो होती है ना, आपका जो ये शरीर है ना पंचभूत, इससे भी ऊपर उठ जाता है। उन्होंने सिद्ध किया कभी, मतलब उनका ऐसा था कि वो देवताओं में, आपको मैं बताऊं, जो देवी देवता होते हैं ना, देवी देवताओं का जो शरीर होता है वो कभी भी मल या मूत्र त्यागता नहीं है, उनके में मल मूत्र नहीं बनता। हमारे शरीर में तो ये हर तरीके से देखो गंदगी का है, कानों से भी मैल निकलेगी, नाक से भी गंदगी है, ब्रश ना करोगे तो मुंह से भी आती है, तो हमारे जितने छिद्र हैं उससे आते, और योनि द्वार से तो आपको पता है, गुदा द्वार से अपना मल मूत्र का विसर्जन होता ही है। लेकिन वो साधना में, भजन में इतने, उनका भजन साधन इतना पक्का, इतना पवित्र हो चुका था कि उनकी बॉडी में वो तत्व ही बनना बंद हो गए थे। तो ये है, ऐसा नहीं है, ये आप दर्शन कर सकते हो। आप सोचो कि मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, मार्कंडे पुराण की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष की बात है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो जो मैंने बताया। तो अब इसमें ये जो सुमति नाम का है, फिर ये अपने पिता को बताता है कि पिताजी भी मैंने बहुत बार ये वो किया है, जन्म लिए मैंने 10,000 वर्ष से, 10,000 से भी अधिक जन्म मुझे स्मरण है, मैंने बड़ी कष्ट सहे हैं, पर चलो मैं आपको फिर भी एक तत्व का ज्ञान देता हूँ। अब वो पूछते हैं कि क्या, तब पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा करते हुए पिताजी ने कहा, बात पूछी, अभी आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से पूछे। तो वो कहते, पिताजी जिस प्रकार मैंने तत्व का बारंबार अनुभव किया उसे बतलाता हूँ, सुनिए। ये क्षण भंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है। ये जो मिटने वाला संसार का चक्र देख रहे हो ना आप, नित्य देखो, नित्य हॉस्पिटल में, या अब तो हॉस्पिटल है, कहीं जगह हॉस्पिटल नहीं है तो घरों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं शमशान में कोई ना कोई जल रहा है। हर किसी का यहाँ जन्म का मृत्यु का चक्र निरंतर प्रवाह से चल रहा है। तो कहते हैं कि ये जो जन्म का मृत्यु का चल रहा है चक्कर, तो ये क्षण भंगुर है, पर ये प्रवाह से चल रहा है, अजर निरंतर चल रहा है और चलने रहने वाला है। आप इसको मत सोचो कि ये इसका कहीं वो हो जाएगा, एंड ये चल रहा है। अब कहते हैं कि आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उदित होने अग्नि के भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदर्ण कर देता है। तत्पश्चात वो कहते हैं कि इतनी अवस्थाएं आती है, कहीं रस की, कहीं अन्न की, तो ये चीज़ें हो रही है। तो कहते अब ये देखो, वो कहते कि जो मृत्यु है ना, मनुष्य पर इस चीज़ को भूल जाता है कि मृत्यु भी सुख से होती है। मृत्यु भी सुख से कैसे होती है? जब आप किसी से क्रोध नहीं करते, जब आपके अंदर कोई कामना नहीं रहती, जब आपके अंदर कोई द्वेष नहीं रहता, जब आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कामना नहीं रहती, आपको उस समय ना आपकी मृत्यु भी आपके लिए सुखदायी नहीं हो जाती है। अन्यथा अगर आप कामनाओं में और हर चीज़ में, भोगों में लिप्त हो और द्वेष कर रहे हो, तो आपकी मृत्यु बड़ी कष्टदायी होगी, फिर चिल्लाओगे आप। वो कहते ये देह है ना, ऐसे लोगों की जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, मोह अज्ञान फैलाने का काम करते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, और तो जब इनकी मृत्यु का समय आता है ना, तो यमराज के
जो दूत है ना, ऐसे दुष्टों को हथौड़ी से मुद्र लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता माता पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगते हैं। तो उस समय उनकी वाणी भी स्पष्ट समझ नहीं थी, एक शब्द उनकी आवाज़ नहीं हो, क्योंकि वो भय के मारे रोगी की आंखें जैसे झूमने लगते। उस समय ऐसी उनकी हालत खराब हो जाती। तब वो अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ता है, वायु के सहारे चलता है, वैसे ही दूसरे शरीर को धारण करता है जो रूप रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। जो मृत्यु के बाद जो उनको शरीर मिलता है ना आत्मा को, वो कर्म जनित होता है, मतलब यातना भोगने के लिए मिलता है वो शरीर। तब यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों में बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। और मार्ग में उन्हें कांटे, बम्बी की मिट्टियाँ जमी होती है, जहाँ वहाँ से लेके लोहे की कीलें गड़ी हैं, पथरीली भूमि पे अत्यंत कठोर जान पड़ती है, कहीं जलती हुई आग की लपटें, सैकड़ों गड्ढे, दुर्गम मार्ग, कहीं सूर्य इतने तपते हैं, कहीं किरणें ऐसे जलाने लगती है और वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। तो ऐसे घसीट के ले जाते हैं। सैकड़ों गीदड़ियाँ जुट कर उसके शरीर को नोच कर खाने लगती है। जो वो कर्म जनित शरीर मिलता है ना जीव को, जिसने पाप कर्म किए, वो उसकी तो बड़ी दुर्गति होती है, बड़ा उसको दुख करता है। और कहते हैं कि मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींच कर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने जब यमराज के नगर को देखता है, तो जो बड़ा ही भयानक है, उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंत तक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो कज्जल राशि के समान काले हैं, अत्यंत क्रोध से लाल लाल आँखें किए हुए हैं। उनकी आँखें ऐसी एक बहुत क्रूर, भीषण, टेढ़े मेढ़े, सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल है, हाथ में यमदंड है, दूसरे में पाश है, तो भयानक प्रतीत होते हैं। और जब वो कहते हैं कि लेखा जो तूने झूठी गवाही देने, तूने झूठ बोलने वाले, इसको ले जाओ रौरव नरक में। अब रौरव नरक का रूप अगर बताऊं तो उसकी तो लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है और उसकी गहराई अपनी अत्यंत दुस्तर है। वो नरक की तीव्र गति जो है, वहाँ पे उसको ना धधकती हुई आग में गिरते हैं, फिर जलने लगता है, फिर वो जल भून कर राख होता है। दिन रात में एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। ऐसे सहस्त्र योजन पार करने पर छुटकारा, फिर पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। तो नरकों की यातना के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी भयंकर इसमें वर्णन बताया गया है कि ऐसे उसको बड़ी कहीं सुइयाँ चुभाई जाती हैं नरक में, कहीं कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष, गौ, अश्व, ना जाने कैसे कैसे उसको ना कुबड़ा, नाटा, चंडाल आदि अभिष्ट पाप पुण्य से युक्त कर्मश ऐसी ऐसी योनियों में वो जन्म लेता है। फिर बड़ी उसकी कहते हैं कि इसको जब तक ये पवित्र नहीं हो जाता, जब तक इसकी आत्मा से ये निकल नहीं जाता, ये पाप इसने के लिए इसकी पाप करने की वृत्ति नहीं छूटती, तब तक उसको नरकों की और भी गतियों के बारे में बताया है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में उसमें वर्णन बताऊंगी। श्री राधे राधे, जय माता दी।